दोस्तों, एक स्मार्ट पर्सन अपने स्मार्ट मोबाइल में 5-6 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेव करके रखता है, जिससे किसी तरह की इमरजेंसी होने पर उसके परिवार से संपर्क किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से एक स्मार्ट व्यक्ति जो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी चिंता करता है, वो उनकी सुरक्षा के लिए अपने मोबाइल में यह एप्लीकेशन ज़रूर रखता है। से अचानक जॉब चली जाए, बिज़नेस में लॉस हो जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण से बिज़नेस ठप पड़ जाए या एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमारी के कारण अचानक डेथ ही हो जाए, तो उस समय मोबाइल में ये जो इमरजेंसी एप्लीकेशंस है, उससे उनकी इनकम आती रहे और वो और उनका परिवार एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ना आए। उसी तरह अगले पल की ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। कल ही एक उठावने में शामिल लोगों के ऊपर पांडाल गिर पड़ा, जिससे कई लोगों की जान पर बन आई, जिसमें मेरे दोस्त भी वहां पर शामिल थे। तो दोस्तों, जब अगले पल की ज़िंदगी या नौकरी का कोई भरोसा ही नहीं है, तो एक स्मार्ट व्यक्ति अपने और अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए एक रेगुलर और फिक्स्ड इनकम की व्यवस्था जरूर कर लेता है, जिसके बगैर ज़िंदगी चलाना एक तरह से असंभव सा है। इस आईटी इंजीनियर ने यही गलती की। यदि वो अपने जॉब के साथ इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेता और अपने 8-10 दोस्तों को अगर वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देता, तो इस जॉब जाने के बाद उसको अपने परिवार की हत्या नहीं करनी पड़ती और खुद को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पासी की ये समझदारी थी कि उन्होंने अपने आईटी इंजीनियरिंग के 21 लाख के पैकेज के अलावा इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया और इनको अपने दोस्तों को डाउनलोड करवाया, जिससे उनकी एक फीवर में अचानक डेथ होने के बावजूद भी उनकी पत्नी और 2 साल के छोटे बच्चे को आज किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे हैं और वो एक 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ की उनकी इनकम आज भी आ रही है। कि उनकी फैमिली का क्या होता अगर वो भी बहाना बनाते कि मुंबई जैसे शहर में नौकरी के अलावा समय ही कहाँ मिलता है कुछ और करने का। उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा बिजनेस करना, तो मैंने कहा फिर से उसी चक्कर पे पढ़ना चाहते हो क्या। बिल्कुल अगेंस्ट थी मैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं श्री, नेटवर्किंग बिजनेस से सिक्योरिटी आती है। वो बार बार सिर्फ एक ही लाइन बोलते थे, सिक्योरिटी आती है। मैंने कहा तुमको स्टार्ट करना है कर लो, मेरे पास बच्चा छोटा है, वैसे एक्सपेक्ट मत करना। उसके बाद फिर क्या सिचुएशन रही? उसके बाद तो बहुत ही बहुत सिचुएशन थी। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज हर डॉक्टर यही बोलते थे कि ठीक हो जाएंगे, वो तो चल के घर जाएंगे, देखना। अनएक्सपेक्टेबल था। आज भी हमारी पूरी फैमिली को यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ। किस साल में हुआ? कौन सी ईयर में? 2016 नवंबर। 2016 में शी लॉस्ट हर हस्बैंड। अगेन वो तो जॉब में था। हाँ, उनके जॉब, वो जॉब में थे। चीट बिजनेस से कोई पैसा आ रहा था? हाँ, हम उस टाइम पे गोल्ड थे ना। अच्छा, तो पैसा आ रहा था। बट वो सिर्फ सैटरडे संडे बिजनेस करते थे, बिकॉज ही वॉज इन टू आईटी और इंटरनेशनल कंपनी थी, वो एमएनसी में थे, तो वीकडेज में उनको टाइम नहीं होता था। तो नॉर्मल गोल्ड ही थे हम। क्योंकि मैं आपको बहुत ओपनली बताती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत ही कहीं ना कहीं से उनको वो बुद्धि मिली थी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसीलिए शायद उन्होंने इतनी अच्छी बिजनेस, बहुत अच्छा उनका बैकग्राउंड था जॉब में, ही वॉज वेल एजुकेटेड, और उसके बाद भी उन्होंने नेटवर्किंग की। नॉर्मली लोग उनको बोलते थे कि भाई ये नेटवर्किंग तो जो वेल साउंड नहीं होते, जो अनएजुकेटेड होते हैं उनके लिए होता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सिक्योरिटी के लिए करो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि चलो लेट्स से एक बार एप्लीकेशन उठा के देखते हैं। वो बार बार सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और इतने सारे लोग मुझे जॉब के लिए बोल रहे हैं, बुटीक खोल लो, और क्योंकि वो सिक्योरिटी जो वाली बात ना बहुत चुभती थी मुझे, क्योंकि 1.5 लाख, 1.25 लाख की उनकी जो सैलरी झटके में जीरो हो गई नेक्स्ट मंथ। 1.5-2 लाख रुपए हर महीना उनको जॉब से मिलता था। खत्म, कुछ नहीं आ रहा था उस वक्त। तो मैंने कहा अगर मुझे ये जॉब का ऑप्शन दे रहे हैं, मुझे बिजनेस करना है, तो आगे मैं तो वन मैन शो ही काम करूंगी। मुझे कल को कुछ हो गया तब क्या होगा? पर अगले महीने जॉब से, उनकी डेथ के बाद जॉब से तो पैसा नहीं आया होगा, वेस्टीज से तो पैसा आ रहा। वेस्टीज का कंटिन्यूसली मैंने कहा ना कि मैंने जब एप्लीकेशन खोले तो उस टाइम पे भी पैसे आ रहे थे वो। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि टीम। छोटी सी बात मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, जॉब से पैसा तो उनके जाने के बाद हो गया, कंपनी ने मेरे ख्याल से एक फोन कॉल कर दिया होगा, या कंपनी के कुछ लोग आगे होंगे, पर वेस्टीज के मैनेजमेंट को तो शायद पता भी नहीं होगा, कमीशन तो अगले महीने भी आ गया, क्योंकि नेटवर्क काम कर रहा था। ये पावर है दोस्तों, ये बात समझ में नहीं आ पाती, क्योंकि भरोसा किसी से जिंदगी का नहीं है। मैं वास्तव में कह रहा हूँ, एक विमान उड़ता है, विमान उड़ते उड़ते गायब हो जाता है, उतरता नहीं है। MH370 आज तक नहीं मिला, मैं भी हो सकता था उस विमान पर। और वेस्टीज ऐसे सैकड़ों लोगों के परिवार को आज भी इनकम दे रही है, जबकि उनकी डेथ हो चुकी है और वो भी बढ़ते हुए। जैसे मोहंती जी हैं, उनकी सीए से आने वाली इनकम तो उनकी डेथ के साथ ही बंद हो चुकी है, बट वेस्टीज से उनकी डेथ के समय जो इनकम 10 लाख पर मंथ थी, वह बढ़ते हुए 14 लाख पर मंथ हो गई है। क्या आप अभी जो काम कर रहे हैं उसमें भी इसी तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है?
कि काम बंद करने के बावजूद भी इनकम आती रहे? अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो ड्रीम टीम के अंदर सुरक्षित रहेंगे, समझ लेना इस बात को। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बिना ये श्रीदेवी और अमिता जैसे स्टेज पे धारे और उनकी जिंदगी ऐसी हो, तो तुम्हें तुरंत एक बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा और 90 दिन में डायमंड जाना पड़ेगा। इनकी फोटो है जो स्टेज पे खड़े हैं अपनी दीवार के अंदर, अपनी वार्डरोब के बाहर, और एक बहाना अगर तुम्हें दिमाग में आया तो उनकी शक्ल देख लेना। लोग डरते इस बात को कहने के लिए, और मैं उस बात को कह रहा हूं, लोग डरते इस बात को बोलने के लिए कि तुम मर जाओगे एक दिन, तुम्हारी पत्नी का क्या होगा। और मैं कह रहा हूं तुमसे, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन आयु क्षय तो कभी भी हो सकता है किसी का भी। और उतनी आयु रही और तुम्हें काम नहीं कर पाए जो तुम्हें करना है, तो क्या करोगे और क्या मुंह दिखाओगे दूसरों को। इसलिए एसपी भारत ने तेजी से काम किया कि मेरी भी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। आज वो घर से कह रही है ना, अमिता घर से कह रही है, श्रीदेवी घर से कह रही है कि शायद मेरे पति ने सही डिसीजन कह दिया। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी पत्नी ये कहे स्टेज पे कि मेरे पति ने सही डिसीजन नहीं कर पाया और आज हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं चाहता हूं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों के मुंह से वो भी कहें कि मेरे पति ने सही डिसीजन कर लिया, इसलिए आज हम सुखी हैं। और ये लोग तो वो हैं जो बिजनेस कर चुके, ये लोग तो वो हैं जो कर चुके। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम एक काम तो कर चुके, तुमने डिसीजन कर लिया, तुम भाग्यशाली हो। भाग्यशाली हो, तुमने डिसीजन कर लिया, बिजनेस ज्वाइन कर लिया। पर दुर्भाग्यशाली तब बनोगे जब तुमने धीरे धीरे किया। तो तुम्हारी स्पीड चाहिए, मुझे स्पीड चाहिए। अगर राजेश चला जाता स्टार बने बिना तो क्या होता। अगर साइन कर देता और 5% पे 1% पे होता, ये टीम नहीं होती गब्बर वाली, तो क्या होता। कल कुछ हो उससे पहले मैं काम खत्म कर दूं। डायमंड लेवल तक, क्राउन लेवल तक बिजनेस को लेके जाओ कम से कम, फिर तो हो जाएगा सब। इसलिए मुझे स्पीड चाहिए, इसलिए बहानेबाजी नहीं चाहिए। ये तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है इस मिशन को पूरा करने के लिए, तुम्हारी अपने परिवार के लिए तुम्हारी जरूरत है। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो। थैंक यू। तो 90% लोग सिंगल और एक्टिव इनकम पर डिपेंड होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ये तभी तक आती है जब तक वो काम कर पाते हैं। तो इसीलिए किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होने पर, उनकी नौकरी जाने पर, कंपनियों के बंद होने पर, मार्केट में मंदी आने पर, टेक्नोलॉजी के चेंज होने पर, या फिर सड़क बन जाने पर, या किसी एक्सीडेंट या बीमारी हो जाने पर उनकी एक्टिव इनकम आना बंद हो जाती है, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर ही क्यों ना हो, जिसके कारण उन्हें या उनके परिवार को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। गोयल साहब, आज हम सड़क पे, हमारे बच्चे मर रहे हैं, कोई है जो हमें देख रहा है? कोई नहीं है। मार्च का महीना मेरा नहीं, सबके बच्चे स्कूल जाते, सबने फीस देनी है। आज हमारे बच्चों को स्कूल से निकालने का नोटिस कभी भी आ सकता है। और मेरा बच्चा बहुत बीमार है सर, जो मेरे बच्चे को 4 दिन हो गए, अभी तक मैं दवाई भी नहीं दिला सकता उसे। अब बताइए आगे हमारा फ्यूचर क्या आएगा, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, चूल्हा कैसे जलेगा हमारा। यदि आपको वेस्टेज पसंद नहीं है या आपके पास समय ही नहीं है, तो केवल 15 मिनट यह सोचिए कि क्या आपको या आपके परिवार को हर महीने 2-3 लाख की परमानेंट पैसिव इनकम की ज़रूरत है या नहीं। तो दोस्तों, यदि आप भी एक्टिव इनकम पर डिपेंडेंट हैं और इमरजेंसी और स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, तो अपनी नौकरी, दुकानदारी के अलावा वेस्टेज एप्लीकेशन प्रमोट करना शुरू करें, क्योंकि वेस्टेज ही आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में लाखों रुपए महीने की ऐसी परमानेंट पैसिव इनकम देता है, जो किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होने के बाद भी इनकम आना बंद नहीं होती है, बल्कि हमारे बाद हमारे बच्चों को भी ये मिलती रहती है। तो फिर सोचना क्या, अभी फ़ोन करें और अन्य 1 करोड़ लोगों की तरह आप भी आज ही शुरू करें।
दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे अन्य लोगों का फ़ायदा हो सके, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।